और लेटेस्ट कहानी बताइए। मतलब आजकल तो ये भी समझना मुश्किल है कि कौन सी बात अटकल है और कौन सही है। इतवार से पहले लोग कहते थे कि एनसीपी टूटने वाली है, तो हम लोग कहते थे अटकल लगा रहे हो यार, इतवार को टूट गई। तो अब तो डर लगता किसी को अटकल कहना भी, पता लगे मामला बिल्कुल ठीक हो। रत्नाकर जी, क्या देश में क्षेत्रीय दलों के लिए ये संकट काल है? अभी देखिए, आपका पूरा एनालिसिस मैं देख रहा था और सुन रहा था। क्षेत्रीय दलों का एक अपना अस्तित्व होता है और वह अपने लोकल मुद्दे जो होते हैं, राज्य के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे वो लड़ाई लड़ते हैं और जिससे जनता उनको चुन के क्षेत्र में स्थापित करती है। और उनका अस्तित्व आज से नहीं है, काफी पहले से है अस्तित्व। आपको याद होगा जबकि 1998 में जब एनडीए का कुनबा बना था, उस समय भी 16 क्षेत्रीय दलों का जो है समर्थन और सहयोग से उनका कुनबा बना था और कभी 29 दलों का सहयोग लेकर के एनडीए जो है कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ी थी, यह सत्ता हासिल की थी। मैं ये कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी क्षेत्रीय दलों को इस तरह समाप्त करने की कोशिश नहीं की। कभी भी उनको दो फाड़ करने की, चाहे एजेंसियों का दुरुपयोग करके, चाहे ऑपरेशन लोटस चला करके 50 खोखे एकदम ओके करके नहीं की। जिसका परिणाम आपने देखा कि जब जरूरत भाजपा को जब लगी, जहां लगी, भाजपा ने उनके साथ समर्थन हासिल करके और सरकार बनाई। इसका परिणाम देखा। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर आप देखें, उसका उदाहरण बहुत सारे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 6 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार है, बाकी राज्यों में क्षेत्रीय दल के समर्थन से ही उनकी सरकार चल रही है। आज की परिस्थिति यही है जी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी इस तरह नहीं किया कि क्षेत्रीय दलों को दो फाड़ करते गए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सिर्फ लास्ट एक 10 सेकंड खा लीजिएगा, बात पूरी कर दो। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा जब से कहे हैं जाके बिहार में कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व धीरे धीरे अब खत्म कर दिया जाएगा, अब नहीं रह जाएगा, जिस परिदृश्य में भी वो बोले हों, उसकी कवायद उसी दिन से शुरू हो गई और क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जाने लगा। रुक जा, अब आप लोग अनुशासन नहीं मानते, 10 सेकंड देते पर लंबा खींच देते हो। अब रुक जाइए, बात तो पूरी कर दीजिए। नहीं, बात कितनी देर तक बात पूरी होगी भाई? बाकी लोगों को बहस में लाना है भाई। 1 घंटे में ना। पार्लियामेंट में भी सदस्य के अनुपात में समय मिलता है, पार्टी को मिलता है ना। ऐसा नहीं करो। हमारा तकी साहब एक बड़ा रीजनल पार्टी है, उनकी पार्टी एक बड़ी रीजनल पार्टी है और हर किस्म के बवाल में आगे भी रहती है। वो जगन रेड्डी टाइप रीजनल पार्टी ने, वो हर बवाल में आगे रहती है। यह अलग बात है कि वो कांग्रेस और भाजपा को एक ही बताते हैं और कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो भाजपा के साथ खड़ी है। अभी मैं 2-3 दिन पहले कह रहा था कि साहब कि एक जांच होनी चाहिए किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से कि कौन कौन से दल भाजपा के एजेंट हैं और बी टीम है, क्योंकि आप सब लोगों ने इतना भ्रम फैला दिया एक दूसरे के माथे पर चिप्पा लगा के एजेंट का कि सब एक दूसरे के भाजपा के एजेंट नजर आ रहे। खैर, वो एजेंट वाला मसला तो ठीक ही है, जो है भाजपा के लिए मुस्कुराने का कारण है। वो इतनी, आप लोगों ने उसको इतना पॉपुलर कर दिया कि सब एक दूसरे को भाजपा का एजेंट बता रहे हो। तो खैर, तकी साहब, क्या रीजनल पार्टियों के लिए ये वक्त मुश्किल है? एक और मैं उस थीसिस के पक्ष में कभी नहीं रहा जिसमें यह कहा जाए कि पड़ोसी ने हमारा घर तोड़ दिया। नहीं, आपके घर में फूट थी इसलिए टूट गया, आपके घर में लालच होगा इसलिए टूट गया होगा, आपके घर के लोग डरपोक और कायर होंगे इसलिए टूट गया होगा। नहीं, ये कौन सी बात हुई कि मेरे लड़के को पड़ोसी ने सिगरेट पिला दी? अरे आपका लड़का भौरा था, उसको अकल नहीं थी, वो भी रोटी खाता था। तकी साहब, क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सबसे अच्छा समय है, इसलिए अच्छा समय है क्योंकि जो कमजोर कड़ियां हैं वो टूट के बीजेपी में जा रही है। बीजेपी भ्रष्टाचारियों की पार्टी बनती जा रही है और सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी में समा गए हैं
और भाजपा की गंगा जो है मैली हो गई है भ्रष्टाचारियों को भरते भरते। सारे नहीं, अभी तो कांग्रेस तो भाजपा में नहीं समाई, कांग्रेस तो भाजपा में समाई नहीं। आप तो कहते हो कांग्रेस भी भाजपा के साथ है। जिनके पीछे बीजेपी ने खुद जांच एजेंसियां बैठाई थी, जिनके पीछे खुद चार्जशीट दायर करी थी, सारे भ्रष्टाचारी आज भाजपा में हो गए, तो सारी क्षेत्र नदी गंगा की साफ हो गई और ये इनकी मैली हो गई है। आप देखिए ना, खांडू साहब 2000 करोड़ घोटाला बीजेपी में आ गए, जय पांडा पीएनआर घोटाले में चले गए, अजीत पवार है, मुकुल राय है, शिवराज चौहान है, वीर सिद्धरप्पा है, शुभेंदु अधिकारी है, भुजबल है, नारायण राणे है, पीयूष वर्मा, सबके ऊपर घोटाले, वाटर घोटाला, लैंड घोटाला, महाराज घोटाला, चारदा घोटाला, माइनिंग घोटाला, सारे घोटाले बाद एक साथ इकट्ठा होके बीजेपी की कीचड़ों में अंदर चल में चले गए और क्षेत्रीय पार्टियां साफ हो गई है। इनको बात भी जाना था, अच्छा हुए पहले चले गए। अब जो मैदान है वो साफ हो गया, जनता क्लियर हो गई है कि कौन भ्रष्टाचारी और कौन भ्रष्टाचारी के साथ है और कौन जनता के साथ है। जब जनता वोट डालने जाएगी ना तो 60 रुपए किलो टमाटर याद आएगा, एक मिनट भाव याद आएंगे, महंगाई याद आएगी। एक मिनट रुको, दो बातें याद रखो भाई तकी साहब, आपकी पार्टी दो बातें याद रखे। एक वक्त बरसात में रपटन हो जाती है, फिसलन, अगर रपटन ना समझो फिसलन समझ लो। 7 इंजीनियरों के खिलाफ मुकदमा लिख गया। ये वो हैं जिनने रिमोट से चलने वाला वो कमोड लगाया था। सुन लो क्या, अब इंजीनियर तो जब जेल जाएंगे तो वो बयान भी देंगे। पैसा तो इंजीनियर ने अपनी जेब से लगाया नहीं, वो तो केजरीवाल जी ने सैंक्शन किया होगा। इसलिए आप थोड़ा धीरे बोलो, वक्त खराब है। मैं मित्र के नाते आपको सतर्क कर रहा हूं, नहीं तो सिसोदिया जी से पूछ लो और उनसे पूछ लो, जेल से गए हैं तो बाहर नहीं आए। खैर रुकिए, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, तमाम तरीके की अटकलें आ रही थी, कुछ बयान भी आए राजनेताओं के कि भाई सपा में भी सुबुगाहट है, वहाँ भी शरद पवार जैसा हो सकता है, चाचा भतीजियों की लड़ाई पुरानी रहती है, आदि आदि। ठीक, फिर सपा की तरफ से बयान आया कि कोई माई का लाल सपा नहीं तोड़ सकता। हालांकि जिस तरह को पिछले कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं, उसमें इस तरह का बयान सबसे हास्यास्पद होता है, क्योंकि जिसने ये बयान दिया कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका जरूर बिगड़ गया। नहीं, क्या आपको लगता है कि रीजनल फोर्सेस के लिए मुश्किल दौर है? और है ऐसा लगता है तो क्यों इसी दौर में नवीन पटनायक फ्लरिश कर रहे हैं, इसी दौर में जगन रेड्डी पूरे आनंद के साथ सत्ता भोग रहे हैं? अमिताभ जी, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस दिए के समान है जो बुझने से पहले बहुत फड़फड़ा था। और निश्चित तौर पर हम ये देख रहे हैं, जिसको आश्चर्य हुआ होगा उसे आश्चर्य हुआ होगा, हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश के बाद जो इनका प्रयोग है, दूसरा प्रयोग, वो महाराष्ट्र में इनका प्रयोग शुरू हुआ। और राजनीति हो या सामान्य जीवन हो, इतिश्री, अति के बाद इतिश्री से प्रारंभ हो जाती है। और कोई भी चीज की अति है, चाहे वो मोदी डिटर्जेंट पाउडर की धुलने की बात आती है, सभी लोग विपक्षी लोग धुल के साफ हो गए हैं, साफ सुथरे हो गए, गंगा मैली हो गई है, सारे विषय चल रहे हैं। जनता देख रही है, 140 करोड़ का देश है अमिताभ जी, और जनता देख रही है कि आज किस प्रकार सत्ता बनाने के लिए दलों को तोड़ा जा रहा है, किस किस को डिटर्जेंट से साफ सुथरा किया जा रहा है। और देश की जनता 2024 में इसका जवाब देगी, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है। ठीक। और समाजवादी पार्टी के परिप्रेक्ष्य में आपने मेरे से पूछा, उसका जवाब मुझे जरूर देना है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि वो जितने विधायक चाहे ले जाएं और अपने विधायकों की गिनती भी कर लें, 1 2 3 कितने विधायक हैं उनके। हालांकि लोग उत्तर प्रदेश में आज उनको गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उनका कोई विजन नहीं है। आज इसके साथ, कल सुबह उसके साथ, परसों सुबह किसी के साथ, तो निश्चित तौर पर उनको गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एकजुट है। जी भैया देखो जोशी साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये वक्त खराब है या कहो कठोर है, थोड़ा समझ के बोलो। आपने कहा कि ओम प्रकाश राजभर को सीरियसली नहीं लेते, मैं फिर एक बात कहता हूं, कल ऐसी स्थिति बन जाए कि ओम प्रकाश राजभर को लेना पड़ा तो अखिलेश जी के साथ मंच पर 2 ही कुर्सी रखी होंगी, एक पे राजभर बैठेंगे, एक पे अखिलेश जी, और ऐसे हाथ उठाएंगे। क्या हमने देखा नहीं? तो
तो ऐसी बात मत बोलो ना कि उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। 2 मिनट लगता है बाजी पलटने में। नहीं, इनको लेके घूमे ना अखिलेश जी रथ पे ओम प्रकाश राजभर को, और तब इनको महान नेता घोषित किया कि नहीं किया कि राजभर जी पिछड़ों के महान नेता हैं। अब आज कह रहे उनकी कोई हैसियत नहीं, ऐसा नहीं बोलो महाराज। कल बता रहे थे महान नेता, आज कह रहे इनकी कोई हैसियत नहीं, चिरकुट है। उनके शब्द भी आपको याद होगा, उन्होंने ठीक, क्या कहा था? अरे भाई एक मिनट, उनको छोड़ो, मैं तो दूसरी बात कह दूंगा। आपने शिवपाल जी के लिए चिट्ठी जारी की कि आपका जहां सम्मान होता हो वहां चले जाएं, चिट्ठी जारी की, कहा नहीं मंच से, चिट्ठी जारी की कि भाई शिवपाल जी यादव आपका जहां सम्मान होता हो वहां चले जाओ, हमारी तरफ से आजादी है, की ना। आज वो है ना साथ के नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बोल वाणी में संयम रखिए। वक्त बहुत फेवरेबल तो नहीं ना आपके, जैसा तो कि जन समर्थन आपके साथ बहुत भारी है, तो आदमी बोल भी सकता। खैर